हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप हमारे चैनल देख रहे हैं बैक सरकार एजुकेशन में सभी कैंडिडेट फ्रेंड का स्वागत करते हैं। कहा जाता है पानी पीना है तो गिलास में पियो ना, पानी पीना है तो गिलास में पियो ना, बड़े बड़े बोतल में क्या रखा है। अब पढ़ना है तो हमारे जैसे चैनल में पढ़ो ना, किसी दूसरे चैनल में क्या रखा है। जी हाँ जी दोस्तों, आज हम आपके बीच त्रिकोणमिति का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें से कैसी से ना एनसीईआरटी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां जाकर अपना पिनअप कर दिया जाएगा और वहां से आप अपने पहले वीडियो को देखें और उसका सूत्र वगैरह देखेंगे। बहुत ही लाजवाब के साथ ट्रिक धमाके के साथ बताया गया। चलिए बिना समय गंवाए हुए देखिएगा हमारे चैनल और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलते बात करते हैं। आपके सामने कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। आपने देखा होगा ट्रिक, आपके जस्ट स्क्रीन के बगल में आपको दिख गया होगा, उस चीज को आप देख लीजिएगा। तो चलिए पहले साइन थीटा की बात करते हैं। तो हमारे पास देखेंगे साइन थीटा, तो हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है 4/5 दिया गया है। आंसर की बात करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटे हमारे पास H होता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे, इस तरह से एक एंगल बनाएंगे। यहाँ देखिए थीटा मानेंगे तो ये हो गया P B, ये हमारा P H और ये हमारा B हो गया। चलिए टेन का मान आप साइन का देखेंगे, P का मान जो हमारे पास है वो 4 है और H का मान हमारे पास 5 है। तो बताइए हमें किसका मान निकालना होगा? हमें B का मान निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि B बराबर हमारा फॉर्मूला होता है H² - P² होता है। तो बात करेंगे तो B की बात होती है, B बराबर H का वैल्यू देखेंगे आपके सामने आ चुकी है 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा। अब P का मान आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। तो B बराबर बात करेंगे 5 का स्क्वायर होता है तो 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, आप लोग जानते होंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे तो B बराबर हमारे पास हो गया 16 में 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा। आप जानते हैं 9 का रूट जो 9 है ना, इसका वर्गमूल हमारे पास 3 होती है, यानी B का मान हमारे पास 3 आ चुका है। जब आप जानते हैं PBH निकल जाती है ना, तो हमारे पास जो सवाल दिया रहता है ना, उस सवाल को हल करते हैं। सवाल कहता है कॉस थीटा बताइए, तो देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों B बटे H होता है, यानी बेस बटे क्या कहते हैं हाईएस्ट मान होता है। तो चलिए B का जो मान होता है वो हमारा 3 होता है, H का मान हमारे पास 5 होता है। चलेंगे आगे एक और बात करते, एक और सवाल हमारे पास आ चुकी है टेन थीटा बराबर। टेन थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है P बटे B होता है। P का जो फॉर्मूला है उसका क्वेश्चन में दिया गया है, आपके जब आपने एंगल निकाला है उसमें भुजा का मान 4 है और B का मान हमारे पास 3 है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। इस टाइप के जो भी सारे सवाल आपके होंगे वो हम आपको होमवर्क दे देंगे। एक और सवाल बताते हैं, इस टाइप के जो भी सवाल आपको दिए जाएंगे सभी होमवर्क दे दिया जाए, आप बना के हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे आपके सामने और कुछ सवाल हैं जो मैंने कैसी सीनेस लिया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह के जो भी सवाल होंगे हम क्वेश्चन बनने के बाद हम क्वेश्चन नंबर बता देंगे, वो बना के आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है? अगर जो नहीं बनेगा फिर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए कॉस थीटा है, तो मैंने एक ट्रिक भी बनाया था, ट्रिक देखिएगा आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे गया, वहां जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलते हैं कॉस थीटा की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा बराबर हमारे पास 4/5 है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कॉस थीटा में भुजा में क्या दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B बटे H होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो चलिए जब आधार बटे कर्ण होता है तो आप जानते हैं पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने PBH के माध्यम के बारे में बताया था। तो चलते हैं आपके पास B और किसका H का मान, अगर ये थीटा मानते हैं सामने वाला P होता है, ये B और ये आपका कर्ण तो फिक्स से हो जाता है, A B और हमारे पास C होता है। तो B का मान देखिए आपके पास 4 है तो यहाँ में 4 लिखेंगे, H का मान हमारे पास 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो बताइए दोस्तों आपको निकालना क्या है? P का मान निकालना है। तो चलिए P बराबर हम फॉर्मूले की डायरेक्ट बात करते हैं H² - B²। ये सभी जो ट्रिक है ना, मैं ट्रिक के माध्यम से भी आपको हल करने के लिए MCQ के बारे में बता देंगे। तो चलते हैं B बराबर हमारे पास हो गई, H का मान हमारे पास हो गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गई है और हमारे पास B का मान हमारे पास 4 हो गया और 9, फिर तो घूर फिर के वही बात हो गया ना। चलिए P बराबर हमारे पास हो गया 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अगर इसको हल करते हैं तो 9 और 9 का हमारे पास रूट में आ जाता है 3। तो बोलिए P का मान आपके पास 3 आ गया। आखिर मान निकालना किसका है दोस्तों? तो बताएंगे
टेन थीटा का मान निकालना है। टेन का फॉर्मूला P/B होता है। P का मान हमारे पास देखिए कितना दिया गया, 3 दिया गया है, और B का मान क्या दिया गया, 4। यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, लाइए किताब लाइए, होमवर्क देते हैं, रहने दीजिए ना। तो चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप कॉपी कलम लेकर ही बैठा कीजिए, ताकि हम जो भी होमवर्क दे वो बना के आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये ऐसा चैनल है जो होमवर्क ही दिया जाता है कि आप बनाओ। तो चलिए देखिए KCC ने आपके पास सामने बुक आ चुकी है, जिसमें सवाल हम आपको देते हैं कि इस सवाल को सारा बना के पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जरूर कीजिएगा। देखेंगे साथ में 1 नंबर और 2 नंबर सेम सवाल इसी तरह से होगा। 8 नंबर का भी यही सवाल है, 9 नंबर भी सेम इसी कंडीशन का सवाल बनना है, 10 नंबर भी इसी तरह का सवाल है, 11 नंबर भी इसी तरह का सवाल। ये सभी जितने भी सारे होमवर्क दिए जा रहे हैं वो सभी KCC ना से दिए जा रहे हैं। ठीक है, लाइए उधर करो और कुछ होमवर्क ले लेते हैं, बातचीत करते हैं। ये सभी हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता देंगे, जाइएगा कि नहीं, शॉर्ट वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा, जरूर देखिएगा। फिर देखेंगे 12 नंबर भी सेम सवाल है, 13 भी सेम सवाल है, और 14 नंबर। अगर प्रॉब्लम होती है तो 14 नंबर हम डील कर देंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल हम यहाँ पर डील करेंगे। 15 नंबर सवाल आप बना लीजिएगा। 16 नंबर सवाल, तो चलिए हम 16 नंबर सवाल भी कहना है तो हम 16 नंबर भी सवाल आपको डील कर देंगे। फिर देखेंगे 17 नंबर सवाल आप बना लीजिएगा। फिर 18 नंबर सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका होमवर्क रहा। 18 नंबर सवाल बना लीजिए। अभी हम 2 सवाल क्लिक करेंगे, एक 14 नंबर, एक 16 नंबर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, देखेंगे 14 नंबर सवाल है, कहता है टेन थीटा बराबर 0.75 यानी 75 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो घबराना नहीं, बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेन थीटा बराबर होता है 0.75 यानी 75 होता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव के बाद जितने भी सारे अंक होते हैं, जी हाँ जी दोस्तों ध्यान से सुनिए, दशमलव के बाद जितने भी सारे अंक होते हैं ना, उस अंक के नीचे में उतना आपको शून्य रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, 1 डाल के देखेंगे दशमलव के बाद कितने डिजिट का अंक है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट डाल देंगे। इसको हल करते हैं तो 75 बटे हमारे पास 100 होती है। अब 75 में देखेंगे, अगर 25 से काटा जाए तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100। तो आप ध्यान से देख रहे हैं 3/4 है ना। याद रखना, यदि कंपेयर में 10 की बात हो, यदि कंपेयर में आपको 10 की बात हो ना, तो याद रखिए 3 और 4 होगा तो कन्फर्म एक जो भुजा बचा इसका मान 5 ही होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम एक एंगल बना लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए ये ए हो गया, बी और सी मान लेते हैं थीटा, ये हमारा पी, बी और हमारा एच होता है। अब हमें ये पता करना होगा जो टेन थीटा जो होती है ना, वो भुजा क्या कहलाती है, तो कहलाती है P/B कहलाती है। बोलिए P का मान 3 है, तो हमने यहाँ 3 दिया, और हमारे पास B का मान कितना लिखा हुआ है 4, तो हमने 4 दिया। तो बताइए ना H का मान कितना, 5 बोले तो 5 ही होगा, कन्फर्म होगा। तो चलते हैं, H बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे, P² प्लस BA²। तो H बराबर बोलिए ना, अब P का अंक कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 का ये स्क्वायर। अब बोलिए B का अंक कितना दिया गया 4, तो 4 का ये स्क्वायर। तो H बराबर 3 का ये स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। अगर 9 में 16 जोड़ देते हैं, अरे कॉपी कलम लेकर लिखिए ना, तो देखिएगा 25 होता है। 25 में रूट का मान कितना होता है 5, देखिए 5 है कि नहीं, फिक्स है, तो 5। तो बोलता है किसका मान ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा का। तो चलते हैं, साइन थीटा बराबर P/H होती है। P का अंक कितना दिया गया है 3, तो 3 डाल दीजिए। H का अंक 5 है, तो 5 डाल दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर हम आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे 16 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI है। तो देखेंगे, बात करेंगे, तो टेन थीटा बराबर M/N कहता है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि टेन थीटा बराबर M/N है। तो देखिए इसमें 2 भुजा दिया है, अरे दिया है ना, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको बात करेंगे, 10 की भुजा में P/ हमारे पास B होगा। चलिए बात करते हैं, E हो गया A, EB और C। बात करेंगे, यह P होगा, यह B होगा, H। आपको पता है PB है तो कौन बंदा गायब है, तो H ही ना कंडीशन गायब है, H के देखेंगे।
तो h बराबर फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर बोलिए p में किसका मान है, m का, b में n का, e हो गया m और e हो गया n। p में हो जाएगा m स्क्वायर, b में हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, रूट तो होबे नहीं करेगा। तो चलिए h बराबर आपके पास आ चुकी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो चुकी है। अब देखिए पी बी एच निकल गया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा का। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न में जो आपको दिया गया है। प्रश्न से जो दिए गए हैं तो कहते हैं हाथ में पड़ गए छाले हैं, फिर भी चौक और कलम संभाले हैं, तभी तो बैक्स बरकत एजुकेशन वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद हो रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए कॉस थीटा बराबर पी बी बटे एच होता है। तो बोलिए बी का अंक कितना आपको प्राप्त हुआ है, n है, और h का अंक कितना प्राप्त हुआ है, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्राप्त हुआ है। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे एक और सवाल आपके पास आ चुकी है। तो हमारे पास देखिएगा साइन थीटा की बात होती है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण होता है। लंब में देखिए कितना अंक दिया गया है, तो m दिया गया है, m अंडर रूट ऑफ होगा, h का वैल्यू आपके पास दे दिया गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। यही आपका आंसर है। तो हमें जरूर करके कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। फिर देखिएगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम कुछ क्वेश्चंस आपको हम देंगे कि क्वेश्चन इसी मैटर से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए देखेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे आपके पास 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बनने वाला नहीं है मैं आपको बना रहा हूं, अगर जो बन जाएगा तो बहुत बेहतर है। तो चलते हैं। यदि कहता है 15 कॉट a बराबर 8 है, तो कहिएगा थोड़ी इसमें भुजा गायब है। अरे भुजा गायब नहीं है, भुजा है, हमें निकालना है। तो कहता है साइन ए और कॉस ए का क्या कीजिए, हम मान ज्ञात करेंगे। तो बात करते हैं। देखिएगा आपके सामने प्रश्न में दिया गया है, कहता है 15 कॉट ए बराबर हमारे पास 8 है। अरे बैठ के कॉपी किताब लेकर बनाइए, तभी ना पता चलेगा कितना आंसर आएगा। तो चलिए देखिए, ये गुणम है तो भाग में आ जाएगा। देखिएगा बच्चे को यही समझ नहीं आता, बच्चे यही गलती कर देते हैं। अरे कॉपी किताब निकाल लिए है ना, बनाइए उसको, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना होगा। चलिए कॉट की बात करते हैं। तो बताइए इसमें 2 भुजा देल है। अब बताइए जब तक तीसरा भुजा नहीं रहेगा क्या तब तक इसका आंसर निकालिएगा, कभी नहीं निकाल पाइएगा। तो तीसरा भुजा निकालिए, फिर बात करेंगे। देखेंगे कॉट का जो फॉर्मूला होता है भुजा में, b बटे हमारे पास p होता है। देखिए b का भुजा दिया गया है और p का भी भुजा दिया गया, तो बोलिए ना किस भुजा का मान ज्ञात करना है, h का। तो अब देखिए बिना फिगर बनाए हुए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ई हो गया पी, ई बी और हमारा एच। देखिए p का मान 15 है और b का मान हमारे पास 8, तो h का मान निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए p का वैल्यू बोलिए, कहाँ प्लस होता है, अच्छा प्लस है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, अच्छा ठीक है। p का मान होता है 15 का स्क्वायर प्लस b का मान होता है 8 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक दिखा दे रही है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 होता है, जी हाँ जी दोस्तों, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। जोड़ने पर यह आता है, कितना आता है 200, चलिए 289 आती है, 289 आती, 5 4 9 हो गया, 2 और 6 कितना हो गया 8 और 2 का 2। तो बताइए किसका वर्गमूल है, रूट का, और 17 का वर्गमूल है। तो चलिए ये हमारा 17 हो गया। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पर कहता है साइन ए बराबर p बटे एच। तो बोलिए p का अंक कितना आपको आया है 15 और h का अंक कितना आया है 17। देखिए ये भी आंसर हो गया। एक और सवाल आपको दिया गया है, वो हमारा कहता है cos a बराबर b बटे एच होती है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो चलिए b का मान बोलिए अंक में कितना आया है, तो 8 आया आ चुका है, h का मान 17 आ चुका है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। इसी लेवल का मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क देता हूँ, बना के जरूर ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों, होमवर्क की बात की जा रही थी, आप होमवर्क जरूर बनाएंगे। तो देखें कुछ और लेवल की ऊपर की बात हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको
22 नंबर होमवर्क रहा, HW दिया जा रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी केसी श्रीना से। हमारी मोहर लगाई ठप्पा बैक्स बरकादा के नाम पे। 22 नंबर सवाल बनाएंगे, फिर आपको 23 नंबर सवाल बनाना होगा, फिर 24 नंबर सवाल बनाना होगा, फिर उसके बाद हम एक 26 नंबर आपको सवाल बनाना होगा, फिर एक उसी के बाद 26 के बाद 27 नंबर सवाल बनाइएगा। और हम अभी जो क्वेश्चन आपको डील करके बताएंगे वो आपको 21 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही VVI सवाल है, और एक आपको 25 नंबर सवाल। ठीक है, क्लास आपको जो होगा वो 27 नंबर क्लास तक ही इस पार्ट में रखेंगे, अगले पार्ट अगले वीडियो में आपको लोग को बताया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद होता है ना जरूर लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को भी शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग यूज कीजिए, ताकि आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आते आते आपको 450+ नंबर आने की फुल गारंटी आपको दिलवाता हूँ। हर बेहतर से बेहतर आपको MCQ करवाया जाएगा और मैथमेटिक्स आपको दिया जाएगा, कम समय में क्रैश कोर्स में पूरा फुल फ्लेजर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए, थोड़ा लाइए उधर से मिटाने वाला। चलेंगे 21 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, थोड़ा देख लीजिए, कैमरामैन फोकस थोड़ा कर लीजिएगा ऊपर। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं 21 नंबर सवाल की बात करते हैं। कहता है यदि tan थीटा बराबर √, सवाल कहता है m² - n² अछूछे बट्टा n है, तो कहता है तो sin थीटा और आपके पास कहता है cos थीटा ज्ञात करें। लीजिए थोड़ा बुक को पकड़िए, आप थोड़ा उधर से मार्कर चौक दे दीजिए, हाँ इसको पकड़िए। तो देखेंगे दोस्तों, कहता है tan थीटा बराबर इतना मान दिया गया है, तो बताइए जब तक 2 भुजा दे ले तीसरा भुजा नहीं निकालेंगे तब तक बनाना नहीं है। तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, बात करते हैं tan थीटा की भुजा की बात करेंगे तो √, हमारे पास m² और n²/n। बच्चे सवाल को देखने के बाद कहते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा बरकत डर लगता है। डरना नहीं है, आप बिहार के लाल हैं, बिहार के शेर हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं tan थीटा का भुजा का मान होता है P और इसका मान होता है B। तो चलिए B में n का मान है, P में देखिए √, m² - n² है। तो इसमें कौन सा व्यक्ति गायब है? H का मान गायब है ना, तो H की बात करेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जब हम बनाते आ रहे हैं तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिएगा ये A, B और C हो गया, ये H का मान हो गया B, और ये हमारे पास P का मान हो गया। तो बोलिए P में कितना वैल्यू है, देखिए ना, तो कहता है देख लीजिए m² - n²। B का वैल्यू कितना है? n है, तो हमें निकालना क्या है? H का मान निकालना है। तो चलिए H बराबर √, होता है P² + B²। आप पीक में देखिए P का जो वैल्यू आया हुआ है अंक में √m² माइनस है ना, -n² का। देखिए जब आप P में यह मान को सिर्फ यही रखेंगे ना, और जब यह स्क्वायर रहेगा तो हमारी मुहर लगा दी, 2 स्क्वायर का ठप्पा लग गया। अब प्लस B में देखिए वैल्यू कितना मान दिया हुआ है, n है, तो देखेंगे n का होल स्क्वायर। अब पता होना चाहिए, देखिए स्क्वायर वाले और रूट का जो संबंध होता है वो कट जाता है। अब कहिएगा सर मुझे तो पता नहीं चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ा सा हिंट में, बने रहिएगा वीडियो में। अब देखेंगे इससे कट गया, कैसे कट गया देखिए ध्यान से। आपको देखिए बताया गया है ये रूट का जो झोला है ना, ये रूट का जो झोला है, इस झोला के अंदर छोटा 2 छिपल रहता है। आप बताइए एकरा पर कुछ मान लीजिए कोई भी कुछ ABCD होना चाहिए या एक से लेकर कोई भी अंक होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो समझिए यह 1 होता है। और जब ये मंदा सूस सटाक उड़ेगा 2 फोइया लेके ऐसे ऐसे करके, तो वो देखिएगा 1 पर बटा उड़ेगा तो नीचे माँ के ही न गिरेगा। तो बताइए रूट में होता है हाफ। और देखिए ऊपर में खुद लगल है 2, ऐसे खुद लगा हुआ है 2। देखिए 2 से 2 काट देंगे तो छुच्छे बचेगा एक पर 1 का तो ऊपर में फिलहाल में नहीं यूज करते हैं। तो वही बात होता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर बटा वाला, यहाँ पर वाला 2 जाएगा, 2 2 कट जाएगा, खेल खत्म। लाइए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, तब तो आगे हल होगा। चलिए ये क्लियर हो गया। तो H बराबर देखेंगे
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखेंगे एगो माइनस में एगो प्लस में है, अब बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, इसको काटिए। तो चलिए माइनस प्लस क्लियर हो गया, तो आपके पास छुच्छे दे दिया रूट बराबर एम स्क्वायर। फिर देखिए वही आ गया जो भी मैंने बताया है। चलिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया है, तो चलिए तो h बराबर आपका फॉर्मूला हो गया m। देखिए आ गया, निकल गया। अब बात करेंगे साइन थीटा की। देखिएगा साइन थीटा बराबर आप जानते हैं p/h होता है, और नहीं तो देखिए पंडित बर्दी प्रसाद हर हर बोल, देख लीजिए जाके। तो बोलिए p का मान हमारे पास कितना है, रूट बा में देल है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एच में देखिए एम देल है तो एम दे दिए। अरे इतना घिस दीजिए कि हाथ में पड़ जाएगा छाला, या तभी तो बैक से एजुकेशन बाला, देख लीजिए। अब फिर देखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। b का मान आपके पास n होती है और h का मान आपके पास दिया गया है एम स्क्वायर माइनस एन। देखेंगे दोस्तों आपके सामने 25 नंबर सवाल आ चुकी है, 25 का 25 नंबर सवाल आ चुकी है। कहता है कॉट थीटा बराबर 7/8 कहता है। तो बताएंगे दोस्तों भुजा की बात किया जाता है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट का भुजा होता है b/8 होता है p होता है। तो b का मान आपके पास 7 है और p का मान 8 है, तो मान किसका निकालना वो बताएंगे दोस्तों। आपका h का मान दिया जा रहा है, तो h बराबर देखिए ऐसे चाहेंगे तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कहा जाता है अपने सिद्धांत को नहीं मोड़ना चाहिए, जो अपने सिद्धांत को छोड़ देता है ना वो मरे हुए इंसान होते हैं। इसलिए अपने एटीट्यूड को मत छोड़िएगा। ये p होते हैं b और ये h होते हैं। p का मान 8 है और b का मान आपके पास 7 है, तो h का मान निकालिएगा। h बराबर फॉर्मूले आपके पास होते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखेंगे p का मान आपके पास 8 है तो 8 दीजिए, b का मान 7 है तो 7 रखिए ना। तो चलिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। तो चलिए इसको जोड़ के बताते हैं, इसका आंसर कितने होगा 4 और 9 13 का 3 बाकी 1, रखिए 1 हमारे, फिर लेंगे आपसे। 6 4 10 1 11 यानी 113 आ गया। 113 का तो रूट होता नहीं है ना, तो चलिए 113 आ चुकी है। तो ये सवाल को ना बहुत ही आसान से ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान से, देखिएगा खाली। देखेंगे दोस्तों पहला सवाल का आंसर देखिएगा, कहता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कहता है साइन थीटा है। फिर आपके सवाल कहता है 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर कहता है 1 माइनस कॉस थीटा है। दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हम फॉर्मूले की तरफ से यूज करेंगे। अब जानते हैं एगो प्लस में एगो माइनस में, और सेम होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, अब बटे उसी तरह सेम इसमें भी प्रोसेस है 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखेंगे एक का स्क्वायर एक ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिएगा दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा आ गया है, इसको तोड़ मरबर कर आ गया है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे होता है p, तो ओकर स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए। तो बताइए दोस्तों, तो आपके पास कॉट में तो यही ना आ गया फिर मान, तो बोलिए कॉट में b का मान कितना है तो 7, p का मान कितना है तो 8 है, तो ओकर होल स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। बताइए ये दोनों सवाल तो सेम ही है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया आपको 49/64 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपने हाथ को कलम को घींचते रहना है, छोड़ना नहीं है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक से एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।